हेलो दोस्तों, ओनली वन क्लासिक में आपका एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम टाइम एंड वर्क का चैप्टर लेकर आए हैं। आज हम बिल्कुल जीरो स्तर से आपको हाई लेवल तक ले जाएंगे। दोस्तों बस आप शुरू से एंड तक वीडियो ज़रूर देखो। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक कमेंट ज़रूर करो और साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलो और कमेंट में बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो दोस्तों सवाल आपके सामने इस प्रकार है। दोस्तों यदि मनीष और विजय अकेला किसी काम को 16 दिन तथा 24 दिन में समाप्त करते हैं तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। दोस्तों ऐसा सवाल हम बहुत ही आसानी से आपको बहुत ही कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे। तो मनीष को दोस्तों हम क्या करेंगे, एम से ड्यूनेट करेंगे और विजय को दोस्तों हम भी से ड्यूनेट करेंगे। तो मनीष कितने दिन में दोस्तों काम करता है, तो 16 दिन में दोस्तों मनीष काम करता है और विजय 24 दिन में काम करता है। अब हम दोनों का एलसीएम लेंगे। 16 और 24 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा आपका 48, यानी कि 48। ये दोस्तों मनीष और विजय का ये टोटल काम है। अब 16 से हम डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 3 बार, और 24 से हम डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार। सवाल में दिया है कि दोनों मिलकर उस काम, तो काम कितना है टोटल काम है हमारा 48, मतलब उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो दोस्तों जो मनीष की जो यूनिट है वो है 3, विजय की यूनिट कितनी दे रखी 2। यहाँ पर समझो दोस्तों जो मनीष की जो यूनिट दे रखी है वो दे रखी है 3 और विजय की कितनी 2 यूनिट दे रखी है। तो दोनों को हम मिला देंगे तो कितना होगा 5। अब कहता है कि दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेगा। तो दोस्तों टोटल काम हमारा कितना था 48, तो हम क्या करेंगे 48 बटे में 5, तो 5 से हम डिवाइड कर देंगे यानी भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 9 सही 3/5। ठीक, ये दोस्तों मनीष और विजय का दोनों का काम आया 9 सही 3/5। दोस्तों यही हमारा आंसर है इस सवाल का। इसी प्रकार दोस्तों हम अगला सवाल करने की कोशिश करेंगे। अगला सवाल जो दिया है वो इस प्रकार है कि यदि ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10, 15 और 12 दिनों में समाप्त करते हैं तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट जरूर करना। तो दोस्तों ए कितने दिन में काम करता है 10 दिन में, बी कितने दिन में काम करता है 15 दिन में, सी कितने दिन में काम करता है 12 दिन में। अब हम क्या करेंगे, ये तीनों का एलसीएम लेंगे। तीनों का एलसीएम आएगा 60। अब हम क्या करेंगे 10 से डिवाइड करेंगे हम 60 को, तो क्या आ जाएगा 10 छक्का 60। तो ए की जो यूनिट आई वो 6 आई। इसी प्रकार बी की जो यूनिट आई यानी 15 चौको 60 4 आ जाएगा, और जो सी की जो यूनिट आई वो आएगी 12 पंचे 60। ठीक, अब सवाल में दे रखा है कि तीनों मिलकर
तीनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इन तीनों को मिला देंगे, क्योंकि ए की यूनिट 6 आई, बी की 4 आई और सी की 5 आई। तो तीनों को हम मिला देंगे। तो 6 4 10, 5 15। दोस्तों टोटल हमारा काम कितना है, 60। तीनों की यूनिट कितनी है, 15, यानी 6 4 10 5 15। तो 15 से हम डिवाइड कर देंगे, जो हमारा आंसर आएगा वो कितना, 4 दिन आएगा। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो कृपया लाइक और कमेंट जरूर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में लिखकर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों इसका जो आंसर आया वो 4 आया। इसी प्रकार दोस्तों हम अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल है कि यदि ए तथा बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, ए उसी काम को 30 दिन में काम करता है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, ए प्लस बी यानी दोनों मिलकर कितने दिन में काम कर रहा है दोस्तों, 20 दिन में, और ए अकेला दोस्तों कितने दिन में काम करता है, 30 दिन में। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे। तो दोनों का एलसीएम दोस्तों कितना आएगा, 60। अब ए और बी की यूनिट कैसे आएगी, यानी 20 से हम भाग देंगे। तो 20 तिया 60 और 30 दूनी 60। अब दोस्तों जो ए और प्लस बी की जो यूनिट है वो है 3, तो ए की है 2। ठीक, सवाल में दे रखा है कि बी उस काम को अकेला कितने दिन में काम करेगा। हमें बी का काम निकालना है कि बी कितने दिन में काम करता है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, तो जो ए की यूनिट दोस्तों 2 है, तो बी की कितनी होगी दोस्तों, 1, क्योंकि ए प्लस बी की दोनों की यूनिट कितनी है, 3। यदि ए की 2 है दोस्तों, तो बी की कितनी होगी, ऑलरेडी 1 होगी। ठीक है, तो बी कितने दिन में काम करेगा दोस्तों, तो 60 अपन 1 से डिवाइड करोगे, आंसर कितना आएगा दोस्तों, 60। तो बी कितने दिन में अकेला काम कर सकता है, तो दोस्तों बी कर सकता है 60 दिन में। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार दोस्तों अगला सवाल है। अगला सवाल है कि ए बी तथा सी मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। यदि ए तथा बी उसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, तो अकेला सी उस काम को कितने दिन में काम करेगा। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ए बी प्लस सी कितने दिन में काम करता है दोस्तों, 10 दिन में। और यहाँ पर ए और बी कितने दिन में काम करता है दोस्तों, 12 दिन में। अब हम दोनों का एलसीएम लेंगे दोस्तों। तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, 60। तो 10 छक्का 60 और 12 पंचे 60। सी का पूछा कि सी अकेला उस काम को कितने दिन में काम करेगा दोस्तों। तो ए बी की यदि 5 यूनिट है, तो सी की दोस्तों कितनी है, 1 है। ठीक, तो सी का पूछा है, तो 60 अपॉन में 1 करोगे तो कितना आएगा दोस्तों, 60 आंसर आएगा। यानी सी का जो आंसर है वो कितना है दोस्तों, 60। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया लाइक ज़रूर करना और कमेंट में लिखकर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। इसी प्रकार दोस्तों अगला सवाल है। अगला सवाल है दोस्तों कि यदि ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में और बी और सी मिलकर उसी काम को 20 दिन में और ए और सी मिलकर उसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे दोस्तों। बहुत ही अच्छा सवाल है, लेकिन हम एक ही कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम यहाँ पर आप समझने की कोशिश करना, ए प्लस बी
कितने दिन में काम करते हैं दोस्तों? 12 दिन में। और बी और सी, तो बी प्लस सी कितने दिन में काम करते हैं दोस्तों? 20 दिन में। और ए प्लस सी कितने दिन में काम करते हैं दोस्तों? तो 15 दिन में। और कहता है कि तीनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। तो दोस्तों हम क्या करें, तीनों का एलसीएम लेंगे। तो तीनों का जो एलसीएम आएगा दोस्तों वो 60 आएगा। दोस्तों यदि आपको एलसीएम लेना नहीं आता तो हम अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, ए बी की यूनिट निकालेंगे दोस्तों हम। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, तो ए बी की यूनिट निकालेंगे। ए और बी की यूनिट कैसे निकालेंगे, तो हम 12 से डिवाइड कर देंगे। तो 12 पंचे 60, 5 यूनिट आई। और बी सी की यूनिट कितनी आई? 3। और ए और सी की यूनिट कितनी आई दोस्तों? 4। और कहता है तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में काम करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ज़रा आप यहाँ पर थोड़ी समझने की कोशिश करना। यहाँ पे हम यूनिट लिखेंगे। यदि बी और सी की जो यूनिट 3 है, थोड़ा दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना कि बी और सी की यूनिट कितने कितने दे रखी दोस्तों? 3। तो यदि आप यहाँ पर सी की 1 मानो, सी की 1 लिखो, तो बी की कितनी होगी दोस्तों? 2। ठीक है, क्योंकि बी प्लस सी की यूनिट 3 है। यदि सी की 1 है तो बी की 2 है। ज़रूरी नहीं है कि सी की 1 ही हो सकती 2 हो, बी की 1 हो, लेकिन हम यहाँ पर मान के चलेंगे। यदि ऐसे आंसर नहीं आएगा तो हम यूनिट दूसरी लिखेंगे आपको। तो सी की हम 2 करेंगे तो बी की 1 करेंगे। पहले हम सी की 1 करके देख रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो सी की 1 है तो बी की 2 है। बी की यहाँ पर 2 लिखोगे। ठीक, तो यदि दोस्तों बी की 2 है तो फिर ए की यहाँ पर कितनी होगी दोस्तों? 3, क्योंकि ए और प्लस बी की यूनिट कितने है? 5। ठीक, तो 3 2 5। ठीक है, अब यहाँ पर देखो दोस्तों, ए की 3 है तो सी की कितने है दोस्तों? 1। सी की कितने है? 1। तो यहाँ पर पूछता है तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में काम करेंगे। तो अब यानी ए और बी और सी यानी तीनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। तो ए की यूनिट दोस्तों कितने है? 3। बी कितने है? 2। 3 2 5। सी की कितने है? 1। तो 3 2 5 1 6, यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों की जो यूनिट आई वो आई 6। तो टोटल काम कितने का हमारा? 60। तो 6 से हम भाग देंगे तो आंसर आएगा हमारा कितना? 10 आएगा। तीनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे दोस्तों? 10 दिन में। अगर दोस्तों पूछता ए अकेला कितने दिन में काम करेगा, बी अकेला कितने दिन में काम करेगा, सी अकेला कितने दिन में काम करेगा, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ी आप समझने की कोशिश करो। यहीं पे आपसे पूछता कि ए अकेला कितने दिन में काम करेगा, या बी अकेला कितने दिन में काम करेगा, या सी अकेला कितने दिन में काम करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखो, यदि ए की पूछता तो ए की यूनिट दोस्तों कितनी है? 3। टोटल काम कितने है दोस्तों? 60। तो 3 से हम भाग देंगे तो 3 दूनी 6 यानी 20। जो ए की जो यूनिट आएगी वो कितनी आएगी? सॉरी, ए अकेला कितने दिन में काम करेगा दोस्तों? 20 दिन में। ठीक, अगर दोस्तों यहीं पे बी की पूछती तो हम क्या करते, तो बी की यूनिट कितनी है दोस्तों? 2। टोटल काम कितने है दोस्तों हमारा? 60। तो 2 से हम भाग देंगे तो कितना, तो बी अकेला कितने दिन में काम करता दोस्तों? 30 दिन में। अगर दोस्तों सी की पूछते तो सी की यूनिट दोस्तों कितने है? 1। तो टोटल काम कितने के? 60। तो 60 अपन में 1 भाग दो तो आंसर कितना आएगा? 60। तो सी अकेला कितने दिन में काम करेगा दोस्तों? 60 दिन में।
उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा तो कृपया आप कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसा लगा। यदि नहीं आया तो एक बार दोबारा आप वीडियो देख सकते हो, एक बार नहीं कई बार देख सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों अगला सवाल है, अगला सवाल है कि एक्स एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है। उसने इस पर 8 दिन काम किया तथा शेष काम वाई ने 16 दिन में समाप्त कर लिया। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे दोस्तों? तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ऐसे सवाल में यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स कितने दिन में काम करता है दोस्तों? 40 दिन में। लेकिन क्या है कि उसने 8 दिन काम किया टोटल, मतलब एक्स 40 दिन में कर सकता था लेकिन 40 दिन ना करके उसने 8 दिन में काम किया। तो 40 में से हम 8 घटाएंगे तो हमारा काम कितना बचा? 32। लेकिन जो 32 जो है ये हमारा शेष काम है दोस्तों, ये शेष काम है, ठीक है। लेकिन शेष काम जो वाई है, वाई वो 16 दिन में समाप्त कर सकता है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, 22 से 16 से 32 को काट देंगे तो क्या बार कटेगा? 2। जो वाई की जो यूनिट है दोस्तों वो कितने है? 2 है। यहाँ पर एक्स की कितने है दोस्तों? 1। और सवाल में दिया है कि दोनों मिलकर, सवाल में दिया है दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। तो टोटल दोस्तों हमारा काम कितना है? 40। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 40, ठीक है। दोनों मिलकर यानी कि एक्स की यूनिट कितने है दोस्तों? 1 और वाई की है 2। तो दोनों को हम मिला दें 3 से हम काट देंगे, क्या बार? 13 सही 1/3 दोस्तों। ये हमारा आंसर है इस सवाल का, ठीक दोस्तों। यदि वीडियो समझ में आ रहा हो तो कृपया लाइक कमेंट करना ना भूलें और कमेंट में लिख कर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। इसी प्रकार दोस्तों अगला सवाल है, कि ये एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है। उसने इस पर 8 दिन काम किया तथा शेष काम बी ने 16 दिन में समाप्त कर लिया। तो बी अकेला इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? दोस्तों जो पिछला सवाल था 6वां उसी जैसा है दोस्तों। ये सवाल आपको करना है होमवर्क में और कमेंट में लिखकर बताना है कि इसका आंसर कितना है। जो 5 बच्चे सबसे पहले इसका आंसर देंगे उसका हम नाम लेकर संबोधित करेंगे और कमेंट में बताना है कि इसका आंसर दोस्तों कितना है। तो इसी प्रकार दोस्तों हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है कि ए किसी काम को 20 दिन में तथा बी उसी काम को 30 दिन में। तो ए ने उस काम को 10 दिन तक किया, उसके बाद छोड़ दिया। तो शेष काम बी कितने दिनों में समाप्त करेगा? तो हम यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों ए 20 दिन में और बी 30 दिन में काम कर सकता है। अब क्या है, दोनों का हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम दोस्तों कितना आएगा? 60 आएगा। तो ए की यूनिट कितनी आएगी? 3 और बी की आएगी दोस्तों 2, ठीक। लेकिन क्या है, ए ने 10 दिन तक काम किया और फिर उसके बाद छोड़ दिया। तो ए की यूनिट दोस्तों कितनी है? 3। तो इसने 10 दिन तक काम किया। तो कितना काम किया दोस्तों? 30 काम किया। फिर इसके 30 काम करके फिर काम छोड़ दिया। अब कहता बी कितने दिन में काम करेगा? तो 60 में से यदि आप 30 घटाओगे तो कितनी बचा? 30। अब बी का पूछा है तो बी की यूनिट कितनी है? 2। तो हम 30 में से 30/2 करेंगे और 2 से हम काटेंगे, कितनी बार जाएगा? 15। तो बी कितने दिन में काम करेगा? तो दोस्तों 15 दिन में काम करेगा। ये इस सवाल का आंसर है दोस्तों। इसी प्रकार हम अगला सवाल करते हैं।
अगला सवाल है कि ए किसी काम को 18 दिन में जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है, तो बी ने इस पर 10 दिन काम किया तथा उसके बाद काम छोड़ दिया, तो शेष काम ए अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा। तो दोस्तों ए 18 दिन में काम करता है, बी 15 दिन में काम करता है। दोनों का हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा 90। तो 18 पंच 90, ए की यूनिट 5 आई और 15 छक्का 90, बी की यूनिट 6 आई। लेकिन कहता है कि बी ने इस पर 10 दिन तक काम किया, तो यानी 10 छक्का 60। तो बी ने कितना काम किया 60। अब कहता है उसके बाद काम करना बंद कर दिया, तो शेष काम ए अकेला कितने दिन में काम करेगा। तो 90 में से हम क्या करेंगे 60 को घटा देंगे, तो कितना बचा 30। अब कहता है ए कितने दिन में काम करेगा, तो 30 बटा कितना करोगे 5, तो 5 छक्का 30। तो ए कितने दिन में काम करेगा दोस्तों 6 दिन में। ठीक है। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो कृपया लाइक कमेंट जरूर करो और सब्सक्राइब करना ना भूलो, और कमेंट में लिख कर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। दोस्तों इसी प्रकार अगला सवाल है कि ए और बी एक काम को क्रमशः 12 और 16 दिन में कर सकते हैं। तो दोनों ने 3 दिन तक काम किया, फिर ए चला जाता है, उस शेष काम को बी कितने दिनों में पूरा करेगा। तो दोस्तों हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए 12 दिन में काम करता है, बी 16 दिन में काम करता है। ठीक है। हम दोनों का एलसीएम लेंगे दोस्तों। तो एलसीएम दोस्तों कितना आएगा 48। तो ई की यूनिट कितनी आएगी 12 चौ 48 4 और बी की 3। अब कहता है कि ए चला जाता है, सॉरी दोनों ने कितने दिन तक काम किया दोस्तों 3 दिन तक। तो दोनों यानी 7, 4 3 7, दोनों मिलकर दोनों की यूनिट है 7 और दोनों ने मिलकर 3 दिन तक काम किया। ठीक है। कितना आया 21। हम क्या करेंगे 48 में से 21 घटा देंगे, तो कितना बचा हमारा तो दोस्तों हमारा कितना बचा 27। ठीक है। अब कहता है बी कितने दिनों में पूरा करेगा, तो बी की यूनिट दोस्तों कितनी है 3। तो हम 3 से डिवाइड कर देंगे, क्या बार जाएगा दोस्तों 9 बार। तो आंसर कितना आया 9 बार। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई तो कृपया लाइक कमेंट जरूर करके बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।